पिछले 2 साल खास तौर पर बुरे रहे हैं। मैं मानसिक नरक में जी रहा हूँ। जिस दिन चावल होते थे पकाने के लिए उस दिन नमक नहीं होता था, और जिस दिन नमक इकट्ठा हो जाता था उस दिन चावल नहीं होते थे। स्वामी जी कहते हैं कि अगर भारतवासी मुझे नियम पूर्वक हिंदू भोजन के सेवन पर बल देते हैं तो उनसे एक रसोइया एवं उसको रखने के लिए पर्याप्त रुपए का प्रबंध करने के लिए कह देना। एक पैसे की सहायता करने का तो सामर्थ्य है नहीं, किंतु आगे बढ़कर उपदेश झाड़ते हैं। हमदन देते हैं सूरजपाल बाबा जी को। हाय गाइस, इस साइड अंबर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। हम सभी को यही बताया जाता है कि स्वामी जी ने बहुत ही अल्प आयु में समाधि ले ली थी, मगर अगर आज मैं आपसे ये बात कहूं कि स्वामी जी की जो ये मृत्यु थी, इसका जो पाप है वो हम ही भारतवासियों के सर पर है, तो आपको कैसा लगेगा। आज मैं आप सभी के लिए स्वामी जी के लिखे हुए कुछ लेटर्स लाया हूं जो उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क इत्यादि जगहों से लिखे थे। इसमें आप देखिएगा कि स्वामी जी किस मानसिक नरक में जी रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम भारतवासियों की वजह से। वास्तव में तो ये एक 500 साढ़े 500 पन्नों की एक पूरी किताब जैसी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाके आप सिंगल क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं वो 550 पन्ने एग्जैक्ट पढ़ने बैठूंगा तो काफी घंटे बीत जाएंगे, इसलिए मैं कुछ हाईलाइट्स लेके आया हूँ सभी लेटर्स की, जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनकी। और वास्तव में तो ये जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इन सभी लेटर्स का हिंदी ट्रांसलेशन मैं लाया हूँ। और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यानी कि जो सीक्वेंस है वो हल्का सा आगे पीछे हो चुका है, क्योंकि जिस देश में आपको 1 साल पुरानी सड़क नजर नहीं आती, उस देश में मैं आपके लिए 100 से भी ज्यादा साल पुराने लेटर्स लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा सीक्वेंस, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जो लेटर उन्होंने हरिदास बिहारी दास देसाई जी को लिखा था शिकागो से 20 जून 1894 को। स्वामी जी लिखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों ने अमेरिकनों को ये बतलाने के लिए अपनी उंगली भी नहीं हिलाई कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। आप सबको तो अभी तक ऐसा ही लगता होगा कि स्वामी जी जब शिकागो गए होंगे तो पूरा भारत बाहें फैला के उनका स्वागत कर रहा होगा और चारों तरफ स्वामी जी के गुणगान होंगे। भारत में ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिकनों से वे कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका में ही सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हैं और मैं एक धूर्त हूँ। तो हम भारतीय, हम लोगों ने ये कहा था कि स्वामी जी ने अमेरिका में ही सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हैं और वो एक धूर्त हैं। तो सोचिए, जो इंसान अपना सब कुछ घर बार त्याग के हमारे देश के लिए काम करने गया था, उसी को हमने धूर्त साबित कर दिया। स्वामी जी आगे कहते हैं कि जहां तक धन द्वारा मेरी सहायता का प्रश्न है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अमेरिकनों ने मेरी सहायता करने से अपने हाथ खींच लिए। अब खुद ही सोचिए कि जिसके बारे में उसी के देश वाले ये बोल रहे हों तेज तेज चिल्ला चिल्ला के कि ये धूर्त है, इसने आपके अमेरिका में ही आके सन्यासियों के कपड़े पहने हैं, तो उसको कोई आर्थिक सहायता क्यों देगा। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मैं यहाँ 1 वर्ष से हूँ, किंतु किसी भी ख्यातिमान भारतीय ने ये बताना उचित नहीं समझा कि मैं धूर्त नहीं हूँ। यहाँ पे उस समय इतने ख्यातिमान भारतीय थे, मगर किसी ने भी ये बतलाना उचित नहीं समझा कि स्वामी जी धूर्त नहीं है। स्वामी जी आगे लिखते हैं, फिर यहाँ मिशनरी लोग सदा मेरे खिलाफ कई गई बातों की फिराक में रहते हैं और भारत के ईसाई पत्रों द्वारा मेरे विरुद्ध लिखी गई बातों को खोजने और उनको यहाँ प्रकाशित करने में सदा व्यस्त रहते हैं। होता यह था कि यहाँ के जो मिशनरी अखबार थे और भी जो अखबार थे, वो स्वामी जी के बारे में अनाप शनाप बातें छापते थे। दिक्कत ये थी ना कि इन लोगों को ये दिक्कत होने लगी थी कि यार ये लड़का तो पश्चिम देशों की भाषा भी बोलना जानता है, उनके साथ उठ बैठ भी ठीक से पा रहा है, तो ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको ऐसे ही रोकना पड़ेगा। अब किसी की डायरेक्ट ऐसे करके हत्या नहीं कर सकते, तो उसको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना ज्यादा नरक में डाल दो कि वो स्वयं ही मर जाए। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि मेरे यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन अपनी योजना के लिए धन एकत्र करना है। मैं आपसे ये बातें फिर कह रहा हूँ। स्वामी जी ने ये कहा था कि अमेरिका में जाके वो अपने काम के लिए धन एकत्र करना चाहते थे, और यही बात वो हरिदास बिहारी दास जी को बता रहे हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई हर एक के पैरों तले कुचले गए वे लोग ये समझने लगे हैं कि जिस किसी के पास पर्याप्त धन है उसी के पैरों तले कुचले जाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सही बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, हम भारतीय यही समझ लेते हैं कि हमारा जीवन तो इसी के पैरों तले कुचले जाने के लिए ही है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि उन्हें मतलब हम भारतीयों को उनका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। अब शिक्षा में ये ए फॉर एप्पल, डी फॉर डोंकी ये सब नहीं कहना चाह रहे हैं। शिक्षा में इनके मैंने कुछ और पत्र पढ़े थे। अब ऐसा है ना, समय की कमी है, 550 पन्ने अगर मैं एग्जैक्ट पढ़ने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन्होंने एक एजुकेशन का बहुत बेहतरीन मॉडल अपनी एक लेटर में लिखा था। जो छोटे शहर के लोग हैं वो जहाँ काम करने जाते हैं, जिन फैक्ट्रियों में, जिन खेतों में, अगर शिक्षा को उन तक वहाँ तक पहुँचा दिया जाए
तो अवश्य ही वो उस ग्लोब को देख के, ग्लोब के चित्रों को देख के, इत्यादि चीज़ों को देख के वो स्वयं शिक्षा की तरफ आने लगेंगे। इस तरीके से स्वामी जी ने एक बेहतरीन एजुकेशन मॉडल बताया था, वो किसी दिन और किसी वीडियो में बताऊंगा। स्वामी जी आगे कहते हैं कि दीवान जी महाराज, अब इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता, रुपयों की जरूरत है, भले ही थोड़े से ही, जिससे काम शुरू किया जा सके। भारत में हमें धन कौन देता, इसलिए दीवान जी महाराज मैं अमेरिका चला आया। तो अब वो भारतीयों के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई धन देने वाला था नहीं, तो इसलिए वो अमेरिका चले गए, और जो वो काम कर रहे हैं वो अब एक आदमी के बस की बात नहीं है, उसके लिए एक पूरा संगठन बनाना होगा, जिसके लिए रुपयों की आवश्यकता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि इस देश यानी कि अमेरिका, इस देश में पूरे साल भर तक व्याख्यान देते रहने पर भी मुझे अपने कार्य के आरंभ के लिए धनार्जन की अपनी योजना में जरा सी भी सफलता नहीं मिली। तो अब इसमें स्वामी जी आगे काफी इस चीज के कारण बताते हैं कि उस साल अमेरिका में आर्थिक मंदी थी और हम भारतीयों ने कोई कसर थोड़ी ना छोड़ी थी स्वामी जी का तिरस्कार करने के लिए। एक साल गुजर गया और हमारे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके कि अमेरिका के लोगों से वे कहते कि मैं एक धूर्त नहीं हूं बल्कि एक सच्चा सन्यासी हूं। थोड़े से शब्दों का खर्च भी वे नहीं कर सके। शाबाश मेरे देशवासियों। तो स्वामी जी लास्ट में ये बात कहते हैं कि शाबाश मेरे देशवासियों, तुम मुझे धन तो क्या ही देते, तुम्हारे मुंह से इतनी बात तक नहीं निकली, तुम अमेरिका वालों से ये बात कह दो कि मैं एक धूर्त नहीं हूं। फिर स्वामी जी निराश होकर ये लिखते हैं अंत में कि भारत में कभी मुझसे भी कहीं अधिक योग्यता संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो इस कार्य को संपन्न करेगा। तो एक नवयुवा, उसको ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि किसी और वीर का जन्म होगा, वो भी स्वामी विवेकानंद जी जैसा प्रतिभाशाली आदमी, उन्हें ये बात दिख गई थी कि इन भारतीयों को समझा पाना असंभव के समान काम है। अब देखते हैं नवंबर 1894 को लिखा गया पत्र, वो भी हरिदास बिहारीदास देसाई जी को ही लिखा था, शिकागो से। स्वामी जी लिखते हैं कि संगठन एवं मेल ही पाश्चात्य देशों की सफलता का रहस्य है। यहाँ जैन धर्मावलंबी श्री वीरचंद गांधी हैं, जिन्हें आप बंबई में अच्छी तरह जानते हैं। ये महाशय इस भीषण शीतकाल में भी सिर्फ शुद्ध सब्जी लेते हैं। तो वो किसी जैन धर्म के ज्ञानी के बारे में बताते हैं कि जो अमेरिका की ठंडी में भी केवल और केवल साग सब्जी खाते हैं। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि यहाँ के लोगों को तो वे बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु जिन लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा वो क्या कर रहे हैं, वे लगे हुए हैं ये सिद्ध करने में कि ये लोग तो अब हमारी जाति के ही नहीं रहे। तो यहाँ के जो भारतीय थे, यहाँ के जो मठाधीश थे, जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, वो इन लोगों को ये कहने में लग गए कि ये स्वामी विवेकानंद और वो जो वीरचंद गांधी हैं, ये अब हमारी जाति के नहीं रहे, ये हम जैसे रहे ही नहीं। इनको दिक्कत इस बात से थी कि स्वामी जी विदेश में जाके अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। अब कॉमन सेंस लगा के देखिए, वहाँ जिस तरीके का मौसम रहता है अमेरिका में, उस तरीके से अगर स्वामी जी ने वहाँ के कुछ कपड़े पहन भी लिए तो इसमें क्या होना हो गया। स्वामी जी आगे कहते हैं कि दासों में ही स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और फिर वही ईर्ष्या उन्हें पतन में ले जाती है। तो वो हम भारतीयों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये दास हैं, ये अंग्रेजों के गुलाम हैं और इन्हें अपने ही भाइयों से ईर्ष्या होने लगी है जो इनका काम करने विदेश गए हैं। यदि कोई मनुष्य यहाँ आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग यहाँ उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं। ये अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका में यदि कोई मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग उसकी सहायता करने को आगे बढ़कर आते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि किंतु यदि आप भारत में मेरी प्रशंसा में एक भी पंक्ति किसी समाचार पत्र में लिख दें तो दूसरे ही दिन सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। तो स्वामी जी का इतना ज़्यादा घोर विरोध चल रहा था भारत में कि अगर किसी न्यूज़पेपर में अगर उनके बारे में एक अच्छी लाइन भी लिख दो तो जितने भी लोग हैं वो या तो न्यूज़पेपर वाली एजेंसी को ही जला देंगे या कुछ इस तरीके का कांड कर देंगे। क्योंकि स्वामी जी से मठाधीशों को, जो बड़े बड़े धर्मगुरु थे, जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते थे, उन्हें स्वामी जी से बड़ी जलन होने लगी थी कि यार ये आदमी आगे कैसे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक पत्र में स्वामी जी ये भी लिखते हैं कि जो अमेरिका के उस समय के जो सबसे बड़े अखबार थे, उन्होंने स्वामी जी की प्रशंसा में कई कई पन्नों के लेख लिख डाले, लेकिन हमारे भारतीय अखबार ये स्वामी जी का दिन रात चरित्र हनन करने में लगे थे। अब ये चरित्र हनन वाली बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, ये आगे के पत्रों में मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फिर स्वामी जी कहते हैं कि यही तो गुलामों का स्वभाव है, वे अपने किसी भाई को जरा भी आगे बढ़ते हुए देखना सहन नहीं कर सकते। तो उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से गुलाम था, आज मानसिक दृष्टि से गुलाम है। आज भी क्या हम वेस्टर्न कल्चर की गुलामी से आज़ाद हो पाए? नहीं हो पाए। अब देखते हैं आला सिंगा पेरुमल, जो कि स्वामी जी के
बड़े खास शिष्य थे उनको, जो इन्होंने पेरिस से 9 सितंबर 1895 को खत लिखा था, वो देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर भारतवासी मुझे नियम पूर्वक हिंदू भोजन के सेवन पर बल देते हैं तो उनसे एक रसोइया एवं उसको रखने के लिए पर्याप्त रुपए का प्रबंध करने के लिए कह देना। एक पैसे की सहायता करने का तो सामर्थ्य है नहीं, किंतु आगे बढ़कर उपदेश झाड़ते हैं। तो वही बात कि स्वामी जी के बारे में यहाँ के जो बड़े बड़े मठाधीश थे, इवन जो अखबार थे, वो यही चाहते थे कि यार ये जो अमेरिका गया है ना, ये बड़े ही गुलछर्रे उड़ाने गया है, ये बड़ी मौज मस्ती करने गया है नया लड़का, और ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भोजन भी नहीं करता। तो उस समय की परिस्थितियां स्वामी जी के साथ ना बड़ी विकट रहती थी। उनके पास खाने पीने का भोजन करने के लिए एक पत्र में तो वो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस दिन चावल होते थे पकाने के लिए उस दिन नमक नहीं होता था, और जिस दिन नमक इकट्ठा हो जाता था उस दिन चावल नहीं होते थे। तो इस समय अगर अमेरिका में जाके उन्होंने कुछ भोजन कर भी लिया होगा वहाँ के हिसाब से, तो इसका कोई इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मिशनरी लोग यदि कहते हो कि मैंने कभी सन्यासी की 2 महान प्रतिज्ञा कामिनी और कंचन तोड़ी हैं, तो उनसे कह देना कि वे झूठ बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि रामकृष्ण परमहंस कामिनी और कंचन इसको सिंबलाइज करते थे ऐसे कि कामिनी सिंबलाइजेस फॉर विमेन एंड कंचन सिंबलाइजेस फॉर वेल्थ। तो स्वामी जी कहते हैं कि उनके बारे में मिशनरी लोग, कि हम भारतीयों में से भी कई ये कहने में लगे हुए थे कि ये लड़कियों के साथ अमेरिका में गुलचर्रे उड़ाता रहता है, और जो ये पैसे इकट्ठे करता है इससे ये अपने बड़े बड़े महल बनवा रहा होगा और लड़कियों को घुमा रहा होगा। इस तरीके की तो सोच थी हम लोगों की स्वामी जी के प्रति। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि मेरे जीवन का क्या व्रत है ये मैं स्वयं जानता हूँ। किसी जाति विशेष के प्रति ना मेरा तीव्र अनुराग है और ना घोर द्वेष है। मैं जैसे भारत का हूँ वैसे ही समग्र जगत का भी हूँ। स्वामी जी आगे कहते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ? तो हम भारतीय दिन रात उन पर हुक्म चलाने की कोशिश करते थे कि तुम राइट कहो तो वो राइट चलें, वो लेफ्ट कहो तो वो लेफ्ट चलें। इस तरीके से स्वामी जी पर दबाव बनाने की बड़ी घोर कोशिश की गई थी हम भारतीयों के द्वारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरीके से मैं इस देश का हूँ वैसे ही इस जगत का हूँ। अब देखते हैं आला सिंगा पेरुमल को ही, जो एक लेटर लिखा था उन्होंने 27 सितंबर 1894 को यूएसए से, वो देखते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि कलकत्ता निवासियों को तुम सावधान कर दो कि मेरे लेखों या उपदेशों पर राजनीतिक अर्थ का झूठा आरोप ना करें। क्या बकवास है। मैंने सुना कि रेवरेंड कालीचरण बनर्जी ने ईसाई धर्मोपदेशों के सामने व्याख्यान देते हुए कहा कि मैं राजनीतिक प्रतिनिधि हूँ। तो करेक्टर असिस्नेशन से पेट नहीं भरा हम भारतीयों का, तो हम लोगों ने स्वामी जी पर यह आरोप लगा दिए कि ये कोई धर्म का गुरु नहीं है, ये एक राजनीतिक, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा आगे चल के, और ये एक राजनीतिक प्रतिनिधि है। अब देखते हैं सिस्टर निवेदिता को लिखा हुआ एक पत्र 5 मई 1897 का। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग सिस्टर निवेदिता के बारे में जानते हैं, तो जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सिस्टर निवेदिता कौन थी। तो बहन निवेदिता को वो लिखते हैं कि शारीरिक अस्वस्थता की ओर मैं विशेष ध्यान नहीं देता। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरी योजनाओं को पूरा करने का कोई भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, और तुम्हें पता है कि इसका मूल कारण है धन का अभाव। तो इस समय तक स्वामी जी की जो हेल्थ कंडीशन थी वो काफ़ी डिटोरिएट हो रही थी, वो काफ़ी खराब होने लगी थी। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर पर तो कोई खास ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस दुख इस बात का है कि जो मेरा मिशन है उसको पूरा करने के लिए मुझको कोई खास अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इसका जो मूल कारण है वो है धन का अभाव। स्वामी जी आगे कहते हैं कि हिंदू जुलूस निकाल रहे हैं तथा और भी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, किंतु वे आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि उस समय के हिंदू जुलूस नहीं निकालते थे या मंदिरों में दान नहीं देते थे, मगर इस दुनिया में उनके पास स्वामी विवेकानंद को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, वह तो मुझे दुनिया में एकमात्र इंग्लैंड की मिस मूलर तथा कैप्टन सेवियर से ही मिली है। तो यहाँ तक कि अंग्रेजों ने तक उनकी सहायता कर दी। इंग्लैंड की जो मिस मूलर तथा कैप्टन सेवियर थे उन्होंने तो सहायता कर दी, मगर हम भारतीयों ने उनकी कोई सहायता नहीं करी। हमने उनकी सहायता करी किस तरीके से करी? उनके करेक्टर के बारे में अपशब्द बोल के, उनके बारे में ये बोल के कि ये अमेरिका जाके गुलछर्रे उड़ाता है, नई उम्र का लड़का है, इस तरीके की बातें करके हमने उनकी बहुत सहायता कर दी। अब देखते हैं जो लेटर उन्होंने मिसेस ओले बुल को लिखा था 6 अगस्त 1899 को। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि स्वामी जी ने अपनी माता के लिए एक घर खरीदा था। वो किस तरीके से खरीदा था वो आप आगे देखिएगा। तो हम भारतीयों ने उनकी माँ तक को नहीं छोड़ा, उनकी माँ तक को ठग डाला।
ये तो हमने सहायता करी है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी जी कहते हैं कि जिस महिला को आपने देखा था उसने मुझे धोखा देने की गहरी योजना बनाई थी। उसने और उसके लोगों ने मुझे 6,000 रुपए में एक घर बेचने की साजिश रची, जिसे मैं अपनी माँ के लिए खरीदना चाहता था। उन्होंने पैसे लेने के बाद मुझे घर का कब्जा देने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि एक सन्यासी होने के नाते जबरन कब्जा लेने के लिए मैं अदालत नहीं जाऊंगा। तो स्वामी जी के साथ ये हुआ था कि कोई लोग होंगे हम ही भारतीयों में से तेजस्वी, उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी से पैसे तो ले लिए उनकी माँ के घर के लिए, मगर उन्हें घर देने से ही इनकार कर दिया, ये सोच के कि ये तो स्वामी है, फोर्सफुली किसी प्रॉपर्टी पे एक्विजिशन लेने के लिए ये अदालत में थोड़ी ना जाएगा। और स्वामी जी की इस तरीके की परंपरा भी नहीं रही है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि आपने और अन्य लोगों ने मिशन के लिए जो पैसे दिए थे उसका 1 रुपया भी मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया। कैप्टन सेवियर ने मेरी माँ की मदद करने की दृढ़ और प्रकट इच्छा से 8,000 रुपए दिए थे। तो अब आपको पता चला कि कैप्टन सेवियर करके एक इंग्लैंड के आदमी थे, उन्होंने स्वामी जी की माँ की मदद करने के लिए स्पेसिफिकली बोला था, उनको फोर्स किया था स्वामी विवेकानंद को कि आप ये 8,000 रुपए लीजिए और अपनी माँ के लिए एक घर खरीद लीजिए। तो फिर स्वामी जी आगे लिखते हैं कि लेकिन अब लगता है शायद वो पैसे भी बर्बाद हो गए। स्वामी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स तो ये थे कि दिस मनी इट सीम्स हैज गोन टू द डॉग्स। तो स्वामी जी तो ये लिखते हैं कि दिस मनी इट सीम्स हैज गोन टू द डॉग्स। तो मैंने तो फिर भी यहाँ पे ये लिख दिया है कि लेकिन अब लगता है शायद वो पैसे भी बर्बाद हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, कोई अपनी मम्मी के लिए घर खरीदना चाहता है, तुम उसको भी ठग लो तो कितना बुरा लगेगा। अब देखते हैं मिस मैरी हेल को, जो उन्होंने 2 मार्च 1900 को खत लिखा था। अब स्वामी जी अपने अंतिम दिनों की तरफ जा रहे हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि मैं पैसे कमाने में व्यस्त हूँ लेकिन मैं ज्यादा नहीं कमा पाता। खैर, मुझे किसी भी कीमत पर अपने घर जाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने हैं। तो स्वामी जी के पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकें। जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े उपन्यास, बहुत बड़े साहित्य, बहुत बड़े ग्रंथ लिखने का सामर्थ्य था, हम भारतवासियों ने उसको केवल ट्रेवल के खर्चे के पैसे जुटाने के लिए मजबूर बना के छोड़ दिया। यह हम भारतवासियों ने स्वामी विवेकानंद के साथ किया है। पिछले 2 साल खास तौर पर बुरे रहे हैं, मैं मानसिक नरक में जी रहा हूँ। तो अब ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना बड़ा है ये आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं मानसिक नरक में जी रहा हूँ। ऑब्वियसली जिस आदमी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हो, जो हमारे देश के लिए इतना कर रहा हो, हम ही उस पर करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, हम ही उस पर झूठे आरोप कर रहे हो, तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं मानसिक नरक में जी रहा हूँ। स्वामी जी आगे कहते हैं कि यह अब आंशिक रूप से दूर हो गया है और मैं बेहतर दिनों, बेहतर स्थितियों की उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे भी स्वामी जी अपना जो मोटिवेशन है अपने वर्क के लिए वो कभी कम नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने लेटर लिखा था मिस जोसेफिन मैक्लॉयड को 7 मार्च 1900 को, वो देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि धन का अभाव, साथ ही जी तोड़ परिश्रम, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। यहाँ तो दशा मेरी लॉस एंजलिस से भी बदतर है। तो स्वामी जी की अब जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जो उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अब स्वामी जी अपने अंतिम दिनों की तरफ जा रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जी तोड़ परिश्रम करने के बावजूद भी ये जो धन का अभाव है ये कम नहीं हो रहा और कोई खास परिणाम नहीं मिल रहे हैं मुझे। स्वामी जी आगे कहते हैं कि 2-4 दिन से मेरा शरीर ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात में भाषण देने के कारण मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं था, स्वामी जी बहुत कमज़ोर शरीर के थे। स्वामी जी जैसा शरीर वाला आदमी 90-100 साल जीने की कैपेबिलिटी रखता था, मगर रोज़ रात को देर रात तक भाषण देने के कारण, इस चिंता में डूबे रहने के कारण कि मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर पाऊंगा या नहीं, तो हम भारतीयों ने उन पर जो ये कृपा करी है, इसके कारण स्वामी जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मुझे आशा है कि ओकलैंड के कार्य के फलस्वरूप कम से कम न्यूयॉर्क तक वापस जाने का खर्च मैं इकट्ठा कर सकूंगा और फिर न्यूयॉर्क पहुंचकर भारत लौटने का खर्च मैं इकट्ठा करूंगा। तो उनका जो जीवन था वो बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े साहित्य तो क्या ही लिखते, उनका जीवन बस हम भारतीयों ने कृपा करके इसी बात में खर्च करवा दिया है कि वो अपने ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस ही जुटा पाएं। हम लोगों ने उनकी इतनी सहायता कर डाली। फिर स्वामी जी लिखते हैं कि अलविदा, पेरिस में तुमसे भेंट हो भी सकती है और नहीं भी। पेरिस में स्वामी जी का कोई सम्मेलन होगा, वो वहाँ जाने पे होंगे, लेकिन उन्हें ये भी श्योर नहीं था कि मेरी हेल्थ कंडीशंस तब तक सही रहेंगी नहीं रहेंगी और पेरिस में वो पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम भारतीयों के पास तब धन की
कोई खास ऐसी दिक्कत थी कि हम स्वामी विवेकानंद को नहीं दे पाते या आज है, हम करते तो हमने स्वामी विवेकानंद की कितनी सहायता कर डाली, उनको जीवन भर ठगा, उनकी माँ को ठगा, उनके कैरेक्टर पर झूठे झूठे दाग लगाए, मगर ये जो बाबा जी हैं इनको हम 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना देते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, 121 मौतें, स्टैम्पीड, भगदड़ जो हाथरस में मची थी। इस तरीके का कोई भी स्टीरियोटाइप कमेंट नहीं कर रहा है कि सिर्फ औरतें ही अंधविश्वासी होती हैं, मगर ये औरतों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के उनको मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करते हैं। तो 121 में से 108 तो महिलाएं थीं और 7 बच्चे, जिसमें से हो सकता है कल को भारत की टीम का कोई कप्तान बन जाता, कोई प्रधानमंत्री बन जाता, तो उन बच्चों को हमने अपने अंधविश्वास के चलते हुए हमने मार डाला। और पढ़ा लिखा और समझदार अलग अलग बातें होती हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि जो फुटेज थी तब की, उसमें कुछ पुलिस वाले भी और पुलिस वाली महिलाएं भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे इन बाबा जी के सामने। और हम क्या करते हैं, हम ये जो न्यू बोर्न बाबा हैं अभी अभी के, इनको बड़ा सुनते हैं, इनकी लाखों की तादाद में इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की संख्या करा देते हैं, इनकी भर भर के रील्स देखते हैं और फिर क्या पता चलता है कि इस्कॉन ने ही इन्हें 1 महीने के लिए बैन कर दिया। बैन क्यों किया? क्योंकि इन्होंने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की थी। एक्चुअली हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों की नज़र में स्वामी विवेकानंद की कोई खास वैल्यू रही नहीं है, केवल उनके स्टैचू बनवा देने से और इन सब बातों से ये बातें छुप थोड़ी ना जाएंगी कि हम लोगों ने स्वामी जी के साथ क्या किया और इवन आज क्या कर रहे हैं। आज भी हम लोग स्वामी जी के रामकृष्ण मिशन इस सब की और तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, बस जीके की बुकों में याद कर लेते हैं कि हु स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? बालक नरेंद्र। हम बस ये 2-4 क्वेश्चन याद करके अपने आप को स्वामी जी का बड़ा भारी भक्त साबित करने की कोशिश कर देते हैं, मगर इस तरीके के जो न्यू बोर्न बाबा हैं, ये हम इनको पूरा दिन पहले तो सुनेंगे और ये स्वामी विवेकानंद के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, भद्दी भद्दी बातें करेंगे, उसके बाद पता चलता है कि इस्कॉन ने ही इन्हें बैन कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इनकी बातें सच थी तो इस्कॉन ने इन्हें बैन क्यों किया? और फिलहाल इनकी अब हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ये 1 महीने तक गोवर्धन पर्वतों में अपनी जो पश्चाताप था उसको पूरा कर चुके हैं, तो पश्चाताप करने वाले की हम निंदा नहीं करते। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इन्होंने बोला क्या था स्वामी विवेकानंद के बारे में। और वापस आते हैं हाथरस स्टैम्पीड पर कि ऐसा है ना कि हमने तो केवल आर्टिकल्स में, न्यूज़ में हाथरस स्टैम्पीड को, हाथरस भगदड़ को पढ़ लिया और सोचा कि हुआ होगा कुछ, हमें क्या लेना देना। मगर एक 30 साल का पुलिसमैन था, उसने जब देखा इस घटना को तो उसको हार्ट अटैक आ गया, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो एक मौत तो इस तरीके से हो गई कि ये इतना भयावह दृश्य था कि ये जो पुलिस वाला था ये उसको झेल नहीं पाया और हार्ट अटैक से मर गया। अब पुलिस वाले तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़े ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस घटना की आप इंटेंसिटी देखिए कि एक 30 वर्षीय पुलिसमैन को भी हार्ट अटैक हो गया। और इस सब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की भी कड़ी निंदा की जानी चाहिए कि जो ये बाबा सूरजपाल थे, ये इस तरीके से कुछ चाय पिलाते थे तो लोगों को भगवान दिखने लगते थे चारों तरफ। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई कर सकती थी, मगर क्यों करती? क्योंकि इनका जो एससी वोट बैंक है, जो लोअर कास्ट वोट बैंक है, वो चला जाएगा। सही बात है ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जाति। तो अब मेरा एक सवाल ये भी है कि जो अब हमारी ये टीम इंडिया जीती थी तो हमें इनको सेलिब्रेट नहीं करने देना चाहिए था, हमें सबसे पहले जाके इनकी जाति पूछनी चाहिए थी। ये विराट खेल रहा है, इससे विराट से पूछते कि तू बता भाई तेरी जाति क्या है। ये जो ऋषभ पंत है इससे पूछते कि तू बता भाई तेरी जाति क्या है। और यहाँ एक रजिस्टर ले जाना चाहिए था, इंटरव्यू की तुम्हें कैसा लग रहा है जीत के। ये सब तो बात की फालतू की बातें हैं, इनसे क्या हो रहा है? सबसे पहले इनसे जाति पूछनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो नेता है उनका सबसे प्रमुख काम क्या है? जाति वोट बैंक की राजनीति करना। तो शुरुआत क्यों ना भारतीय क्रिकेट टीम से करी जाए। और आप लोग बहुत चौंकिएगा मत कि कुछ समय बाद तो ये नेता इस तरीके के भी आपसे दावे करने लगेंगे कि अब से भारतीय टीम में हर चौथे मैच में जो विकेट कीपर होगा वो किसी एससी कास्ट का होना चाहिए। इस तरीके की बातें भी अगर आपको जिस दिन सुनने को मिले तो बहुत बड़ी हैरानी मत कीजिएगा। और जो ये हमारे ओलंपिक पदक विजेता हैं, ये मनु भाकर हैं और ये जो 2 और हैं, मनु से ये बातें तो बाद में पूछी जाती कि तुम अपना फोकस कैसे मेंटेन करती थी। इससे पहले ये पूछते कि तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है। तुम्हारी अगर जाति हमसे मेल खाएगी तो हम तुम्हारा एक ट्वीट कर देंगे जिससे हमारा जो जाति वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर ले जाना चाहिए था। इन तीनों से सबसे पहले अपनी जाति पूछवानी चाहिए थी। ये एक बहुत अच्छा मुझे कार्टून मिला था इंटरनेट पे, ये आप देखिए कि कोई मर गया है तो सबसे पहले भी उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, ये लोग सब किस तरीके से, मीडिया वाले, नेता, आम लोग किस तरीके से
मुर्गों की तरह खड़े हुए हैं। ये कार्टून मुझे इंडियन पॉलिटिक्स का समराइजेशन लगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और अब हमने शुरुआत करी थी स्वामी जी के लेटर्स के साथ, तो चलते हैं उनकी एक और लेटर की तरफ बिल्कुल लास्ट में, कि जो उन्होंने आला सिंगा पेरुमल को जो उन्होंने लेटर लिखा था शिकागो से 1894 को, कि इन पराधीन जाति के लोगों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि मामला निराशजनक है, फिर भी मैं इसे तुम सभी के सामने स्पष्ट रूप से कहता हूँ। आगे स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो, जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी हो, उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते, और भलाई करने वाले को धड़ दबाने में जो हमेशा तत्पर है। स्वामी जी कहते हैं कि क्या तुम उस डॉक्टर की जगह ले सकते हो जो लात मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो। स्वामी जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं इन भारतीयों को ही ऊंचा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ, और यही दिन रात मेरा करेक्टर असैसिनेशन करने में लगे हुए हैं, मेरी माता को धोखा देने में लगे हुए हैं। तो स्वामी जी कितना हर्ट हो चुके हैं, यहाँ तक ये आप समझ सकिए। और इस चीज़ को मैं अगर अपनी भाषा में एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो एक चिड़िया वाली कहानी होती है कि एक चिड़िया एक पिंजरे में कैद थी, एक आदमी उस चिड़िया का पिंजरा खोल देता है, फिर भी वो चिड़िया बाहर नहीं आना चाहती है, तो वो पिंजरे के अंदर हाथ डाल के उस चिड़िया को बाहर खींचने की कोशिश करता है, तो वो चिड़िया उसी आदमी के हाथ को काट लेती है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। चट्टान की तरह अडिग रहो, सत्य की हमेशा जय होती है। अंत में यही कहना है कि स्वामी जी की बड़ी बड़ी स्टैचू लगा के, नेशनल यूथ डे बना के, अपने मोबाइलों में स्टेटस बाजी करके, डीपी लगा के कुछ खास हासिल नहीं होगा। इनके संघर्ष से सीख लीजिए, अंधविश्वास को, कुरीतियों को छोड़िए। मुझे जो कहना था इस वीडियो में मैं वो कह चुका हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।